नमस्कार बच्चों। हमारे जो बीएससी के बच्चे हैं जितने भी, और अभी आपको पता है कि फाइनल ईयर के पेपर भी नहीं हुए हैं। हमारी यूनिवर्सिटी जो भी एमजीएसयू या आरयू जो भी आपकी यूनिवर्सिटी पढ़ती है, सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे पास सिलेबस एक जैसा है और हम नए सिरे से फाइनल ईयर की क्लास जो है वो आज हम सिलेबस से स्टार्ट कर रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या है। आज हम आपके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस किस तरीके से रहेगा आप सबको पता है। 5 यूनिट होती हैं, 3 पेपर आपके होते हैं, सबको पता है। फिजिक्स के 3 पेपर होते हैं। तीनों पेपर किस तरीके से हैं, क्या उनका सिलेबस आउटलाइन है, और उसके अंदर जो जो मेन चीज़ें आएंगी वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये चीज़ आपके याद करने की है ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। इसी के अंदर आपको वो चीज़ क्या हो जाए, इसी लेक्चर के अंदर वो चीज़ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपके 3 पेपर हैं जिसके अंदर पहला पेपर रहेगा क्वांटम फिजिक्स का, क्वांटम भौतिकी का। उसके बाद दूसरा पेपर रहेगा न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी और ठोस अवस्था फिजिक्स का। और उसके बाद तीसरा पेपर रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो पहला पेपर है क्वांटम फिजिक्स, वही 5 यूनिट हैं इसके अंदर। अब देखिए, जो क्वांटम फिजिक्स है उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। क्वांटम फिजिक्स की 5 यूनिटें किस तरीके से हैं। देखिए, पहली यूनिट में हम बात करेंगे चिरसम्मत यांत्रिकी की कमियां और क्वांटम फिजिक्स का विकास। देखिए, जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है, ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। देखिए, 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसको कहते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स, और 1900 के बाद की जो फिजिक्स, 1900 प्लस के बाद जो आई, उसको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। जो क्वांटम फिजिक्स है उसका विकास किससे हुआ, उसका डेवलपमेंट प्लांक के आने से हुआ। यानी कि जब प्लैंक आया, प्लैंक ने क्वांटा दिया, प्लैंक ने क्या दिया, क्वांटा या क्वांटम थ्योरी दी। उसने बोला कि लाइट जो होती है वो वेव नेचर की नहीं होती, पार्टिकल नेचर की होती है। जैसे ही प्लांक ने ये बात बताई वैसे ही एक रेवोल्यूशन या क्रांति आ गई, जिससे क्या हो गया, एक नई भौतिकी, नई फिजिक्स बन गई, क्वांटम फिजिक्स। फिर प्लांक की बातों को आइंस्टीन ने और ज़्यादा मॉडिफाई करके पेश किया। तो इस तरीके से प्लांक की ही हम कह सकते हैं कि क्वांटम थ्योरी की देन है कि हमें क्वांटम फिजिक्स मिली। उसके बाद देखिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सेकंड यूनिट रहेगी। पहली यूनिट में तो यही पढ़ना है जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट के अंदर आप क्या आ जाता है, सेकंड यूनिट में आ जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तो देखिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको यहाँ दी हुई है, इसको याद रखना है। यहाँ दी हुई आपको याद रखना है। सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले तो क्या है कि ये जो बीच लिखा हुआ है ये क्या, टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये टर्म काइनेटिक एनर्जी की है। क्या है ये, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर। अब एच कट क्या होता है, ऊपर देखिए, एच कट क्या होता है, एच कट होता है एच अपॉन 2 पाई। एच पता है आपको 6.62 प्लांक कांस्टेंट है, इंटू 10⁻⁻34, और 2 पाई क्या है, 2 इंटू 3.14। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये आपका क्या रहेगा, एच कट की वैल्यू रहेगी। तो एच कट क्या है, एच अपॉन 2 पाई, यानी कि एच की वैल्यू ये रख दी, 2 पाई की वैल्यू सॉल्व किया, ये आ गया एच कट माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर आपको पता है लैप्लासियन ऑपरेटर है, ये देखिए लाप्लास संकारक डेल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है ये करली 2/करली x2 प्लस करली 2/करली y2 प्लस करली 2/करली z2। तो ये इसकी वैल्यू होती है लाप्लास ऑपरेटर की, और ये एच कट की वैल्यू है। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, ये v लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। अगर आप एक बार साई को ना रखें कि साई से साई काट दिया, तो यानी कि टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बस वही लिखा है दोनों तरफ। उसके बाद साई लगा दिया, और साई क्या है, तरंग फलन या वेव फंक्शन है। ये आ जाएगी दूसरा चैप्टर। थर्ड चैप्टर में स्टडी करेंगे हम यूनिट थर्ड के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर समीकरण के अनुप्रयोग, ठीक है ना। इसके बाद एक और आपको ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी होती है मोड साई का, यहाँ होल स्क्वायर आएगा भाई, यहाँ होल स्क्वायर लिखना भूल गया मैं। प्रोबेबिलिटी होती है मोड साई का होल स्क्वायर, और मोड साई की होल स्क्वायर का मतलब साई इंटू साई का स्टार। अब देखिए, साई का स्टार का क्या मतलब कि उसका समिश्र संयुग्मी साई का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, की जहाँ पर आयोटा है उसको माइनस आयोटा लिख दो, ठीक है, आयोटा को माइनस आयोटा, यानी कि साई साई स्टार साई मोड साई का स्केयर होता है, और मोड साई के स्केयर को ही क्या कहते हैं, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कहते हैं।
प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मोड साई का स्क्वायर होती है, और ये साई स्टार होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए 1 आयोटा को लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीप्लाई करूँ, आयोटा बाय आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर, आयोटा होता है √-1, तो आयोटा स्क्वायर हो गया -1 ऊपर आएगा माइनस आयोटा, यानी कि जो 1 आयोटा होता है उसको मैं माइनस आयोटा लिख सकता हूँ। ये आपको याद रखना है। तो यूनिट थर्ड आ जाती है श्रोडिंगर समीकरण के अनुप्रयोग। उसके बाद आ जाता है बाउंड स्टेट प्रॉब्लम ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर समीकरण के परिबद्ध अवस्था हल। ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण के परिबद्ध अवस्था हल, ये यूनिट नंबर क्या आ जाती है आपकी 4 आ जाती है। इसके बाद देखिए यूनिट नंबर 5 ऊपर लिखी हुई है। यूनिट नंबर जो 5 है उसके अंदर 2 चैप्टर हैं आपके। पहला चैप्टर रहेगा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, परमाणु स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा रहेगा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एटम की स्टडी करेंगे, एटम कैसा होता है, और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे कि मॉलिक्यूल कैसा होता है। तो इसमें मॉलिक्यूल का स्टडी करना है, इसमें एटम की स्ट्रक्चर देखनी है, इसमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखनी है। बस ये आपके पास क्या है, सारी 5 यूनिटों का बेरवा है। क्लियर होगी बात। बस आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये याद रखनी है। क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, -h²/2m प्लस v इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। अब देखिए ई भी एक ऑपरेटर होता है, पता है क्या होता है, आयोटा h करली बाय करली टी के सापेक्ष अवकलन होता है। ये करली बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन को, करली बाय करली टी जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर से मैं डार्क इसको कर रहा हूँ गोला, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के विद रिस्पेक्ट आंशिक अवकलन होता है ये। ठीक है, तो ये आ जाता है। ये आपका हो गया पहला पेपर क्वांटम फिजिक्स, बिल्कुल ही आसान है। अब बात करते हैं हम 3 पेपर आपके मैंने बार बार बताया सेकंड पेपर की। पेपर सेकंड के अंदर आएगा न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो आपका सेकंड पेपर है उसके अंदर पहला चैप्टर रहेगा न्यूक्लियस के बारे में। यूनिट फर्स्ट में एक ही चैप्टर है न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे न्यूक्लियस की रेडियस r = r0 a⁴ होती है। ये ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर किया हुआ है। ये होती है न्यूक्लियर फिजिक्स के पार्ट 1, 2, 3 करके ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है, ये सब चीज़ें। दूसरा चैप्टर आएगा न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, दूसरी यूनिट। तीसरी यूनिट के अंदर 3 पार्ट रहेंगे, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूज़न, संसूचक डिटेक्टर्स, और त्वरित्र यानी कि एक्सेलरेटर्स। तो ये आपके क्या रहेंगे, 3 चैप्टर रहेंगे। डिटेक्टर्स जिसमें जीएम काउंटर, अब्रकोस्ट वगैरह पढ़ेंगे, एक्सेलरेटर, न्यूक्लियर फ्यूज़न। उसके बाद आ जाएगा आपका यूनिट नंबर 4, इसमें बेसिक रहेगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, और 1 डायमेंशनल सॉलिड रहेगा। यानी कि ऊपर वाली 3 यूनिटें न्यूक्लियर की हैं जो ऐसे की हुई, और नीचे वाली 2 यूनिटें सॉलिड की हैं। सॉलिड की 2 यूनिटों में 4 चैप्टर हैं। बेसिक ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, 1 डायमेंशनल सॉलिड, एक विमीय ठोस क्रिस्टल, और 8वां और 9वां चैप्टर 5वीं यूनिट में है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, यानी कि ठोसों की स्टडी करनी है। पहले चैप्टर में ठोसों की स्ट्रक्चर देख लेंगे, दूसरे के अंदर चेन कैसे बनती है, तीसरे के अंदर उसके ऊष्मीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टीज़, और 5वें में विद्युत गुण यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसके अंदर देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे ब्रेवियस लैटिस आते हैं। पहला जो चैप्टर है ना, ये आपके केमिस्ट्री में भी बड़ा काम आता है। इसके अंदर ब्रेवे जालक आते हैं, ब्रेवे जालक, और पेपर में क्वेश्चन पक्का आता है ब्रेवियस लैटिस। इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा जिसमें ये एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ये टेबल याद करवाऊंगा, क्यूट अवर मदर समान bn23। तो ये मैं आपको वहाँ याद करवाऊंगा कि ये जो टेबल है कैसे याद करना है। ये उससे अगला वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप अपडेट रहना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो ताकि अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारा कोशिश करें थंबनेल रिमेंबर रखने का, ताकि आपको जैसे ही थंबनेल दिखे उस तरीके का आपको उसी टाइम पता चल जाए कि सर का वीडियो जो है वो अपलोड हो गया है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, शाम तक आज वीडियो इस पर अपलोड करेंगे। काफ़ी ये लंबा 7-8 मिनट का वीडियो अलग से रहेगा। अब देखिए पेपर नंबर 3 है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर देखिए ये काफ़ी ही ज़्यादा
बच्चों को लगता है कॉम्प्लिकेटेड है या किस तरीके से है, तो इतना नहीं है। आप सब देखिए बस। पेपर नंबर जो 3 रहेगा उसके अंदर रहेगा पहला चैप्टर सर्किट एनालिसिस, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ लॉ, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, टी एंड पाई नेटवर्क। ये 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किरचॉफ लॉ, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम, जो आपको दिख रहा है टिक किए हुए हैं सामने। तो ये जो क्या है, टॉपिक तो इतने ही है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपके ये 5 टॉपिक रहेंगे। इसके बाद करते हैं यूनिट नंबर 2 की, रेक्टिफिकेशन एंड फिल्टर्स। इसमें मैं यूनिट वाइज नहीं बता रहा, आपको चैप्टर ही बता रहा हूँ। इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो दूसरा चैप्टर है रेक्टिफिकेशन एंड फिल्टर्स, फिल्टर और दिष्टकारी रहेगा। इसमें हाफ वेव, फुल वेव, एल सेक्शन फिल्टर, पाई सेक्शन फिल्टर, जेनर डायोड और मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में डबलर, ट्रिपलर, द्विगुणक, त्रिगुणक। तीसरा चैप्टर सेमीकंडक्टर का है। चौथा चैप्टर इसमें अर्धचालक एन टाइप का, पी टाइप का वो पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है ट्रांजिस्टर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें एक ही टॉपिक, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, आरसी युग्मित प्रवर्धक। जब पढ़ेंगे तो समझ आएगा। इसके बाद देखिए 5वां चैप्टर है फीडबैक एंड फीडबैक एम्पलीफायर, पुनर्निवेशी प्रवर्धक। 6वीं में ऑसिलेटर है, उसमें हार्टले और कॉलपिट 2 ही ऑसिलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्टले ऑसिलेटर एंड कॉलपिट ऑसिलेटर। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर भी है, वैसे तो वेन ब्रिज वाला भी है, तो आपको मेन 2 करने हैं ये। उसके बाद आ जाता है एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आजकल ट्रांजिस्टर की जगह इसका यूज़ होता है ज़्यादा। इसमें 2 रहेंगे, जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फुल फॉर्म याद रखनी है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। हिंदी में देख सकते हो धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार का है, डी मॉसफेट, ई मॉसफेट। डी मतलब डिप्लेशन यानी कि अवक्षय मॉसफेट, ई मतलब एनहेंसमेंट यानी कि संवर्धी। इसमें देखो डिप्लेशन में धारा घटेगी, करंट घटेगा, ई मॉसफेट में करंट बढ़ेगा। तो जब वहाँ पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा। फिर 8वां है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, संक्रियात्मक प्रवर्धक, और 9वां है डिजिटल इलेक्ट्रॉन। ये सबसे अलग है, आपका ऑप एम्प आपने कभी नहीं पढ़ा। 9वां है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें क्या बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सागोनल नंबर, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सॉर गेट और एक्स नॉर गेट, गेट और नंबर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपका सिलेबस था, तीनों आपके जो हैं ये बुक का। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ये जो भी बच्चों ने भी सेकेंड ईयर किया है उनको शेयर करो। जिसके भी सिलेबस में किसी भी क्लास में किसी में भी क्वांटम आता हो, न्यूक्लियर सॉलिड आता हो और इलेक्ट्रॉनिक्स आता हो, उनसे शेयर करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करें और आगे जितना हो सके उतना शेयर करें। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।